नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम लोग त्रिंगलवाड़ी फोर्ट जा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। एंड पिछली बार की तरह ही ये भी इगतपुरी में स्थित है और ये एक ऐसा फोर्ट है ना जहाँ पे आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस तो मिलने वाला है, उसी के साथ साथ बहुत सारी प्राचीन चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो आज के वीडियो में यही देखेंगे कि यहाँ तक आना कैसे है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, एंड ऊपर से पूरा व्यू कैसे है। अभी आज का जो वेदर है वो काफ़ी सूटेबल है एक्चुअली ट्रैकिंग करने के लिए। तळाची वाड़ी तक जब हम आते हैं तो वहीं पे पार्किंग है। थोड़ा आगे जाके वो लोग आपसे 50 रुपये चार्ज करेंगे पार्किंग का, तो वहाँ पे रख सकते हो गाड़ी। एंड फिर यहीं से नीचे से हमारा जो है वो ट्रैक का रूट जाता है। आपको अगर चाहिए कि कुछ लैंडमार्क याद रखने के लिए तो ये मंदिर याद रखना, ये छोटा सा तालाब याद रखना, और ऐसे ही अभी पूरा जाना है। ये सामने है त्रिंगलवाड़ी फोर्ट और इसका इनिशियल जो ट्रैकिंग रूट है वो ऐसे ही खेतों में से जाता है। आजू बाजू में आपके पूरे जो है वो चावल के खेत है एंड उन्हीं के बीच में से हम लोग जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है ट्रैक करने के लिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बारिश तो ख़त्म हो ही गई है समझो, और इसीलिए मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका है। सो अभी देखते हैं कि ऊपर जाके कौन सी चीज़ें देखने मिलती है, क्योंकि आज अगर ऐसा ही वेदर रहा तो बहुत दूर दूर तक हम लोग पहाड़ देख पाएंगे। एंड रूट तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि पूरा साइड में जो है हर जगह चावल की खेती है एंड ऐसे ह्यूमिडिटी भी नहीं है जिससे थकान हो। और यही पूरा खेतों वाला रूट फॉलो करके हम लोग जो है सेकंड लैंडमार्क तक पहुंचते हैं जो है प्राचीन जैन लेनी। एंड वहाँ से जो है एक्चुअल जो ट्रैक की चढ़ान है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने जो रूट लिया वो एक्चुअली गलत था। हमें एक्चुअली पूरे जो खेत है उनके नीचे से ही आना है, पूरा नीचे से, ऊपर कहीं पर भी नहीं चढ़ना है। मैं एक्चुअली वहाँ से जो वाटरफॉल है उसके ऊपर चढ़ गया था, पर हमें हमारा जो ये सेकंड लैंडमार्क है प्राचीन जैन गुफा, यहाँ तक आने यहाँ से जो है वो एक्चुअली चढ़ाई होती है। पर अगर आप लोग गलती से ऊपर भी चले जाओ ना तो वहाँ से नीचे उतर सकते हो एंड फिर ये केव्स देके फिर यहीं से ऊपर वाला ट्रैक रूट है। इस गुफा का निर्माण हुआ था लगभग 10वें शतक के आसपास और ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जो है बाहरी वरांडा जो कनेक्ट होता है अंदर के सभागृह से, और आखिर में है इस गुफा का गर्भगृह। अंदर जाने से पहले अगर हम इस गुफा की बाहरी बनावट देखें तो यहाँ पर कुछ अनोखी खिड़कियाँ बनी हैं और उसी के साथ साथ एंट्रेंस पर हमें बहुत सारी कलाकृतियाँ देखने मिलती है। अंदर आते ही हम बड़े से सभा मंडप को देख पाते हैं जहाँ पर भिक्षु ध्यान लगाते थे या फिर अपनी शिक्षा प्रदान करते थे। गुफा के गर्भगृह में जो मूर्ति है वो तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित है, जो कि आज काफी खंडित हालत में है। और अगर नजर घुमाए तो ये स्तंभ हमें हरिश्चंद्रगढ़ के केदारेश्वर केव्स की याद दिलाते हैं, जहाँ 4 में से आज एक ही स्तंभ बचा है। तो अब अगर ट्रैक की डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो एक बिगिनर टू मॉडरेट लेवल ट्रैक बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में देखा पूरे जो खेत है उसमें से चल के आना है एंड फिर आगे जाकर आपको जो जैन केव्स है वहाँ से ऊपर थोड़ी चढ़ान स्टार्ट होती है। अभी ऊपर जाने के लिए मे बी स्टार्टिंग से आपको पूरा 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। इतना ज़्यादा टेक्निकल क्लाइम नहीं है, बस एक पैच जब हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पे स्टेयर्स है वहाँ पे थोड़ी आपको थकान हो सकती है। एक और चीज़, अगर ग्रुप में आ रहे हो या फिर सोलो भी आ रहे हो तो भी खाने पीने की चीज़ें और पानी लेके जाना, क्योंकि ऊपर तक कोई स्टॉल्स नहीं है। गांव में से आपको पानी मिल सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं
काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स है, प्लाटू या फिर पठार बोल सकते हैं छोटे वाले, वो है जहाँ पर हम लोग रेस्ट कर सकते हैं एंड आजू बाजू का जो ये पूरा व्यू है वो एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअली ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं एंड फोर्ट के जस्ट नीचे ही पूरी चावल की खेती यहाँ पर भी। एक और चीज़ जो आप लोगों को बतानी थी वो ये है कि अब जैसे यहाँ पर सारे फूल दिख रहे हैं पूरे, और हम लोग ऊपर जैसे ऐसे आते हैं पूरे रूट में फूल दिखते हैं। अभी एक्चुअली मुझे इतनी आइडिया नहीं है कि जो ऊपर पठार है वहाँ पर भी है या नहीं, तो इसी प्लाटू की बात कर रहा था मैं। एक्चुअली इतना छोटा बड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पर आके ऐसा समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% जो है वो ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। अभी एक्चुअली अगर ऊपर जाने का रूट बताऊँ तो आपको यहाँ कहीं से नहीं जाना है, इसके ऊपर सीधा जाना है एंड यहाँ पे आगे जाकर जो है पूरे हम लोग जो सीढ़ियाँ है वहाँ से पूरा टॉप तक जाते हैं। अभी ऑलमोस्ट देखते हैं, अगर मैं आराम से गया सो मे बी 30 से 40 मिनट्स लग सकते हैं, डिपेंड्स। पर इतना अच्छा व्यू है कि ना चाहते हुए भी बहुत सारे ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं। और चावल की खेती बस एक ही साइड नहीं है, यहाँ पर भी आगे बहुत सारी खेती है एंड उसके पूरे साइड में जो है बहुत सारे येलो कलर के जो है वो फ्लावर्स उग चुके हैं। यहाँ पे जो संख्या है उनकी ज़्यादा है, पर फूल जो है वो थोड़े छोटे छोटे हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसीलिए ये जो पठार है वो इतना भरा नहीं लग रहा है फूलों से। अभी एक्चुअली ऊपर जाके देखूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर है तो ऊपर भी हो ही सकता है, क्योंकि त्रिंगलवाड़ी फोर्ट जो है वो इगतपुरी तालुका में आता है, तो उसके वजह से जो है नासिक के आसपास के बहुत सारे जो फोर्ट्स हैं, बहुत सारे किले यहाँ से दिखते हैं। अभी वेदर इतना अच्छा है कि कावनाई फोर्ट एकदम क्लियरली दिख रहा है एंड थोड़ा ही दूर जो है बहुत धुंधला कलसुबाई भी दिख रहा है। अभी एक्चुअली जो ऊपर टॉप पे जाऊंगा ना, तब ट्राई करता हूँ कि दूसरे साइड के जो है वो भी ढूंढूँ, थोड़ा समझ लूँ कौन से कहाँ पर है एंड फिर दिखाने का ट्राई करूँ, क्योंकि एक अभी अच्छे हाइट पर आ गए हैं तो यहाँ से जो रूट है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। तो थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ कि बेस कहाँ पर है एंड कहाँ से हम लोग ऊपर आते हैं। सो ये सामने जो दिख रहा है वो त्रिंगलवाड़ी डैम है एंड इसका बेस विलेज जो है वो एक्चुअली त्रिंगलवाड़ी नहीं है। त्रिंगलवाड़ी गांव जो है वो आगे है, उसके आगे आता है पतराचीवाड़ी एंड लास्ट जो ये सामने दिख रहा है ना यहाँ पर वो है तराचीवाड़ी। ये इसका बेस है, यहीं पे हम लोग ने गाड़ी पार्किंग की एंड ये जो सामने खेत दिख रहे हैं यहाँ से पूरा ऐसे घूम के हम लोग ऊपर आए, यहाँ से सामने आते हैं यहाँ पर और अभी यहीं से ऊपर जाना है। एक्चुअली जो रूट डिवाइड होता है उसकी मैं बात कर रहा था वो यहीं पर है। दोनों साइड से जो है आप लोग जा सकते हो, यहाँ से भी, एंड ये वाला इजी है, पर जो लेफ़्ट साइड वाला है वो एक्चुअली सबसे जो आकर्षक चीज़ है त्रिंगलवाड़ी फोर्ट की वो यहाँ पर है। यहाँ पे जो पत्थरों में तराशी गई वो पूरी सीढ़ियाँ है वो यही रूट से है एंड काफ़ी थ्रिलिंग है वो, और यही साइड से आपको वीर मारुति की मूर्ति भी दिखती है। सो बहुत सारे लोग यहाँ से चढ़ते हैं एंड नीचे आते वक्त वो रूट से आते हैं। तो ये वाला पार्ट जितना थ्रिलिंग है उतना ही ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि जो पूरा रूट है वो काफ़ी संकरा है, उसी के वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी बारिश नहीं है तब तक ठीक है, पर जब भी बारिश हो और बहुत सारा फॉग हो, उसी के साथ साथ जब काफ़ी लोग आते हो जब ट्रैक करने के लिए, वो टाइम पे ऐसे पैसेज थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। तो ये अभी आखिरी पैच है जो पूरी सीढ़ियाँ बनाई है पूरा पहाड़ तोड़कर बीच में से, वो वाला। सो थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, जो पहली बार ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली बारिश में, क्योंकि बहुत सारी फिसलन बढ़ जाती है एंड इनिशियली जो ये पहले की सीढ़ियाँ है वो थोड़ी टूट चुकी है, तो पहला जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसी के साथ साथ काफ़ी स्टीप है एंड पूरी काई जम चुकी है ऊपर तक। तो थोड़ा धीरे धीरे जाना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सपोर्ट के लिए रस्सी वगैरह कुछ नहीं है। और ये पूरा वो जो सीढ़ियाँ तराशी गई है पहाड़ में वो है, एंड ये जो साइड में दिख रहा है ये पूरा नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, इन सबको तोड़ तोड़ के पूरे ये सब बनाए गए हैं। और ऊपर जैसे ही आते हो आपको यहाँ पर वीर मारुति की मूर्ति दिखती है। बहुत सारे सह्याद्री के पहाड़ पर आपको हनुमान भगवान की मूर्ति दिखेगी एंड ये थोड़ी अलग है
क्योंकि इनके नीचे जो है वो राक्षस या फिर इसे पनौती बोलते हैं वो है। और इसी के साइड में सीधा है गढ़ का जो मुख्य दरवाज़ा वो है। एंड इसके ऊपर अगर देखें कारीगरी की गई है, दोनों साइड शरब है। शरब एक ऐसा प्राणी है जो काल्पनिक है। ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है और ये किस प्रकार का है वो हमें इसके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते क्लियरली। एंड बहुत सारे जो फोर्ट्स है महाराष्ट्र के, उनमें आप लोगों ने ये देखा ही होगा, जो किला होता है उसके दरवाजे के उधर ही एंट्रेंस में ये होल होता है जहाँ से ऐसा पानी पूरा बहकर बाहर आए। एंड मुझे लगता है कि यहाँ के जो फोर्ट प्रिजर्वेशन वाली संस्था है उन्होंने ये दोनों भी डोर लगाए हैं। और जैसे ही हम लोग अंदर घुसते हैं, दोनों भी साइड देवड़िया है। ये वाली थोड़ी अलग है, काफ़ी ऊपर है। बाकी जो हमने अब तक फोर्ट देखे हैं उसमें ग्राउंड लेवल पे ही थी। एक्चुअली अगर कोई और मौसम में आता ना तो मैं शायद आप लोगों को ये जो सीढ़ियाँ है उनके ऊपर से चढ़ते हुए जो है वो शॉट्स लेके बताता कि कितनी रिस्की और कितनी ज़्यादा थ्रिलिंग है उसी के साथ साथ। पर क्योंकि अभी बारिश है, फिसलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमेशा जैसे सह्याद्री में हम लोग जो गढ़ के दरवाजे उनकी संरचना देखते आए अब तक कि ऐसे तरीके से बनाए जाते हैं कि कोई भी दुश्मन आ रहा है, आक्रमण हो रहा है तो उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो ढूंढने के लिए थोड़ी कठिनाई हो। एंड यहाँ पर भी वैसे ही है, आपको एक काफ़ी संकरे रूट से ऊपर आना पड़ता है। एंड जैसे जैसे ऊपर आते हो, यहाँ पर जो सैनिक तैनात रहते थे वो लोग कंटिन्यूस हमला करते जाते हैं। एंड यही सारी चीज़ें देखकर, ध्यान में रखकर ऐसे पूरे जो डिज़ाइन किए जाते थे हमारे फोर्ट्स के जो डोर्स है वो अभी एक्चुअली आप लोग जब ऊपर आते हो यहाँ से, यही से अभी ऊपर मुख्य जो पूरा पठार है वो है। एंड जो मैं कह रहा था नीचे कि शायद ऊपर फूल खिले हो, बहुत सारे हैं। अभी रतनगढ़ जितने तो नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है यहाँ पर भी। एंड ऐसे सारे किनारे पे है, देखते हैं अभी ऊपर पठार पे जाकर कि बीच में है या नहीं। तो यहाँ पे सामने पुरातन वाड़े के जो है वो अवशेष है। अभी एक्चुअली देखता हूँ कि ऊपर कैसे जाना है। बीच बीच में से रूट्स है पर ये साइड में झंडा दिख रहा है तो वहाँ तक जाता हूँ, क्योंकि हम लोग वही साइड से ऊपर चढ़े थे एंड नीचे से भी वो झंडा दिख रहा था। सो ये एक कॉर्नर है फोर्ट का एंड दूसरा है उस साइड में। पठार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है घूमने के लिए। तो यहाँ पर आगे, एकदम आगे एक छोटा सा शिव मंदिर है, पर वहाँ तक अभी जाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत सारी जो है वो घास उग चुकी है। एंड पठार थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ तक जाने में टाइम भी लग जाएगा एंड रूट्स भी बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी एक्चुअली थोड़े बहुत यहाँ से जो फोर्ट्स दिख रहे हैं वो दिखाने का ट्राई करता हूँ। सो यहाँ से सीधा देखे ना तो यहाँ पर जो पानी दिख रहा है वो अपर वैतरणा डैम है पूरा। एंड आगे पूरी ऐसी त्रिम्बक पहाड़ों की रेंज है जहाँ पे हरिहर है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, त्रिम्बक फोर्ट है। एंड अगर ये साइड में देखें तो एकदम सामने दिख रहा है कावनाई फोर्ट, ये सामने है त्रिंगोलाड़ी का डैम। एंड एकदम सीधा यहाँ से दिख रहा है कलसूबाई। अभी कैमरा में वो ऑब्वियसली कैप्चर नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर है एंड धुंधला दिख रहा है बहुत। एंड उसके थोड़े ही साइड में जो है वो AMK वाली रेंज है आगे। सो काफ़ी दूर दूर तक दिख रहा है आज। एंड मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है यहाँ पर आके क्योंकि पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। एंड अगर वो साइड से कोने से देखें ना हम लोग तो इगतपुरी दिखता है, पूरा इगतपुरी स्टेशन एंड पूरा वो। तो अब जाते जाते गढ़ का जो थोड़ा इतिहास है वो जान लेते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, पूरा हम लोग एक 360 डिग्री जो है वो देख पाते हैं यहाँ से। एंड उसी चीज़ के वजह से ये काफ़ी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। एंड इसका यूज़ जो है वो जो तलघाट था उस पर निगरानी रखने के लिए बनाया था, जो कोकण और नासिक जो एरिया है उसको कनेक्ट करता था। एंड यही ट्रेड रूट पे सारे जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे वो जाते थे। एंड जैसे हम लोग ने नीचे भी देखा कि जैन लेनी है। एंड हम लोग को जैसे पता है कि अब तक देखते आए हम लोग कि ये सारे जो केव्स है उन्हें बहुत सारे डोनेशंस मिलते थे, चाहे फिर उस समय जो राजा था उनके तरफ से या फिर जो व्यापारी जाते थे उनके तरफ से, ताकि जो मंक्स थे वो लोग आ सके बारिश के मौसम में या फिर अन्य समय पे यहाँ पे रुके, अपना जो धर्म है
उसका प्रचार कर सके आगे। एंड फिर इसी के साथ साथ एक्चुअली ये पता नहीं है कि मराठाओं के पास ये किला कब आया था, पर 1688 में अराउंड मुग़लों ने ये उनसे छीन लिया था। जैसे कि हम लोग को पता है मराठा और मुग़लों के बीच में ये चलते ही रहता था, वो लोग गढ़ ले लेते थे एंड हम लोग फिर से उस पर कब्ज़ा कर लेते थे। फिर आखिर में जो है सन 1818 में, जैसे भी हम लोग ने पहले भी देखा है कि ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत सारे मराठाओं के फोर्स लेना स्टार्ट कर दिए और उन्होंने एक चीज़ की थी कि ये सारे जो किले थे, ये सारे जो मिलिट्री फोर्टिफिकेशन सारे जितने थे उन्हें पूरा तोड़ना चालू कर दिया ताकि फिर से जो है कोई आवाज़ ना उठे उनके खिलाफ। और ध्यान से देखने पर मतलब लॉजिकल भी लगता है कि क्यों इतने स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह पे था ये, क्योंकि यहाँ से दूर दूर के हमें पहाड़ दिखते हैं। अभी हमारे काल में वेदर जो है इतना साफ़ नहीं है तो ज़्यादा दूर नहीं देख पाते थे, पर उस समय पे कम्युनिकेशंस जो है वो सिग्नल द्वारा किए जाते थे, यानी से एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट तक मिलिट्री बेसिस थे एंड फिर सिग्नलिंग होती थी। सो यहाँ पे अभी जैसे दिख रहा है काफ़ी क्लियर हो गए हैं ये सारी जो त्रिम्बक वाली रेंज है वो। सो सिग्नलिंग में काफ़ी आसानी होती थी, दूर दूर तक जो है वो देख पाते थे। एंड भले ये इगतपुरी है, वो आगे त्रिम्बकेश्वर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ये तो सह्याद्री का एक पार्ट है ऊपर वाला। जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं ना, सह्याद्री जैसे और घना होते जाता है, फोर्ट्स जो है और ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत पास पास में ही है। कुछ एकदम मिलिट्री बेसिस है और कुछ जो है जैसे रायगढ़ राजगढ़ जैसे बड़े बड़े फोर्ट्स है जो हमारी राजधानी थी। एंड फिर ऐसे पूरे जो है एक चेन ऑफ कमांड था मराठाओं का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना एंड अगर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अब अगली बार ऐसे ही एक जगह पे मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।